हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की आज फर्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना, जी हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने आना चाहिए, तभी ये पॉलिनोमियल चैप्टर आपका अच्छा जाएगा, है ना। इसलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस फैक्टराइज करना सिखा दूं, ठीक है। जिसको भी नहीं आता ध्यान से पढ़ लीजिए। आज के बाद से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, जी हाँ, बाएं हाथ का खेल। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चार तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए चारों आपके सामने हैं। क्या डिफरेंस है, आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंस क्या है इन चारों में। यहां देखिए, सबसे पहले हम सी टर्म्स को देखेंगे, है ना। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसे हम ए कहते हैं, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है ना। चलिए एक्स के आगे कौन होता है, बी होता है, यानी एक्स के आगे यहाँ बी है, प्लस का 7, और सी कौन होता है, लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है सी को देखना, ठीक है ना। तो सी देखिए, सी यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, ठीक है। सी यहाँ माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, ठीक है ना। तो दो चीज तो आपको देखने को मिला कि सी पॉजिटिव हो सकता है और सी नेगेटिव हो सकता है। कैसा अप्रोच करेंगे पॉजिटिव होगा तो, और कैसे अप्रोच करेंगे नेगेटिव होगा तो, ठीक है ना। यही तो सीखना है हमें। अच्छा, अब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव में देखा जाए तो यहाँ बी में देखिए, बी पॉजिटिव है और यहाँ बी नेगेटिव है, समझ बात ना, ठीक है। तो सी पॉजिटिव में एक बी पॉजिटिव है और नेगेटिव है। यहाँ देखिए सी नेगेटिव में एक बी पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो ये चार तरह की चीजें हैं, है ना। तो सबसे पहले आइए इसे सीखते हैं कि अगर सी पॉजिटिव है, जी हाँ, अगर सी जो है वो पॉजिटिव है, ये देखिए पॉजिटिव है, तो क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस बात का एकदम कंफर्म रहे कि अगर सी पॉजिटिव है तो ये तो बहुत आसान है। आपको इस 7 को तोड़ना है, दो पार्ट में तोड़ना है, और हमेशा याद रखें 7 से छोटा ही तोड़ के इसे देखना है। जैसे कि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 4 लिख सकते हैं, 4 + 3 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ चेक करना है। मतलब 7 से नीचे ढूंढेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, हटाना उठाना नहीं है, छोटा टुकड़ा करना है और जोड़ के 7 लाना है, ठीक है ना। इसे टुकड़ा करना है और जोड़ के 7 लाना है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, जी हाँ, आ जाए। यानी कि मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों देखिए 4 + 3x 7x भी हो गया और 4 × 3 = 12 भी हो गया। जो देखिए 12 × 1 = 12 भी तो चाहिए था, और 4 × 3 = 12 भी हो गया। ऐसे तोड़े, जी हाँ, ऐसे तोड़े, समझ आ रही बात ना। अगर वही इसको तोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए ये देखिए 15 × 2 = 30, जी हाँ 30 लाना है। कितना लाना है, 15 × 2 = 30 लाना है, मल्टीप्लाई करके 30 लाना है। चलिए 11 को तोड़ते हैं, 11 को तोड़ते हैं, समझ आ रही बात ना। तोड़ना है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो चलिए 11 को अगर हम तोड़ते हैं 30 कैसे आएगा। 11 को हम तो वैसे तो चाहे तो 10 और 1 भी लिख दें, ठीक है, लेकिन 10 × 1 = 10 ही आएगा ना। अगर मैं 9 और 2 लिखूं 9 × 2 = 18 ही आएगा। अगर मैं 7 और 4 लिखूं 7 × 4 = 28 आएगा। आपको ऐसा लिखना है कि 30 भी आ जाए। तो मैं 11 को क्यों ना 6 और 5 लिख दूं, 6 × 5 = 30, है ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया 2x² - 6x - 5x + 15, जी हाँ, बस काम खत्म, बस काम खत्म। ये देखिए एक बात ध्यान रखना है, क्या कि इसमें जो b जो पॉजिटिव था और b जो निगेटिव था, इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा कि अब आपको जब फैक्टर कर रहे हैं ना, तो जो तोड़ रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव में लिखा, है ना, और अगर ये निगेटिव है, ये देखिए यहाँ निगेटिव है तो दोनों को निगेटिव में लिखा। बस इतना ही तो ध्यान देना, इतना ही ध्यान देना, समझ आ रही बात ना। अब आइए, अगर हमारे पास C निगेटिव है, ये देखिए C निगेटिव है, तो क्या करना है। C निगेटिव है तो कैसे तोड़ेंगे, समझ आ रही बात ना, कैसे तोड़ेंगे। तो याद रखें B को तोड़ना है, अगेन B को तोड़ना है, तोड़ के क्या करना है, ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर 12 × 2 = 24, ठीक है। तो इस बार जो है ना 5 को हम नीचे नहीं आएंगे, है ना। माइनस जैसे ही C माइनस में होगा हम नीचे नहीं आएंगे, हम ऊपर जाएंगे, जी हाँ ऊपर, और घटा के 5 लाएंगे, समझ आ रही बात ना, घटा के लेके आएंगे। तो 5 से ऊपर ही ढूंढना, नीचे ढूंढना ही नहीं, समझ आ रही बात ना। तो चलिए 5 से ऊपर अगर मैं 7 लेता हूं तो क्या घटाऊंगा कि 5 आएगा, तो 7 और 2, है ना, 7 में से 2 जाएगा 5, लेकिन 7 × 2 = 14 ही रहा, हमें चाहिए 24। तो 8 में से 3 चला जाए, 8 में से 3 तो 5 भी आ जाएगा, 8 × 3 = 24 भी हो जाएगा, है ना। ऐसे चेक करना है बस, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2x², ठीक है ना, 8x और 3x लिखना है, ठीक है। ये लीजिए प्लस का 8x माइनस का 3x। यहां देखिए जैसे ये C
निगेटिव है, आपको यहां घटा के लाना है, तो ऑब्वियसली साइन अलग अलग होगा। समझ में ना, अगर ये घटा के 5 लाना है, 8 में से 3 गया, घटाना है तो साइन अलग अलग होगा, ठीक है ना। जो यहां साइन होगा, जो यहां साइन होगा वो बड़े वाले को दे देंगे। 8 को हमने दे दिया, है ना। अगर मान लीजिए यहां माइनस होता तो 8 का साइन माइनस होता। समझ आ रही बात ना, ठीक है। ऐसे करके चलिए, तो 8x माइनस 3x माइनस 12 ये लीजिए, ठीक है ना। उससे ऐसे इसको तोड़ते हैं। चलिए, कितना चाहिए मल्टीप्लाई करके? 6 3 जा 18 चाहिए, 6 3 जा 18 चाहिए। तोड़ना किसी को? 7 को। क्या है भाई? यहाँ निगेटिव है। निगेटिव है मतलब नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? ऊपर से तोड़ के लाएंगे, है ना, ऊपर से घटा के लाएंगे, ठीक है। 6 3 जा 18 चाहिए। चलिए 7 के ऊपर चलिए, नीचे देखना ही नहीं है ना, 5 देखना ही नहीं है, 4 देखना ही नहीं है, 7 के ऊपर देखेंगे, ठीक है ना। तो 7 के ऊपर मान लीजिए हम 9 लेते हैं, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 में से 2 यानी कि इक्वल टू 7, 7 ही तो चाहिए था, तो 9 में से 2 ले जाएंगे। लेकिन 9 2 जा 18 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है, 9 2 जा 18 होता है, और हमें 6 3 जा 18 ही तो चाहिए था। इसका मतलब है कि मैंने इसे तोड़ा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। जी हाँ, बस हो तो गया। ऐसे तोड़ रहा है। जी हाँ, चारों कंडीशन मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट हो, वापस कीजिए वीडियो को, वापस एक बार और देख लीजिए और मजा आ जाएगा। बता रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आज के बाद से ये कंडीशन याद रखिएगा कि अगर C पॉजिटिव है तो हमें बस नीचे नीचे तोड़ना है, जितना भी B है उसके नीचे ही टूटेगा, है ना। देखिए 6 5, यहाँ 7 है तो 4 3 नीचे टूटेगा। अगर C निगेटिव है, C अगर निगेटिव है तो ये हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, यानी 5 के ऊपर जाएंगे, है ना। 5 के ऊपर देखिए 8 माइनस 3, 5 8 3 24। ये देखिए C निगेटिव है तो 7 से ऊपर जाएंगे, 9 माइनस 2, है ना, माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम तोड़ेंगे। अब आगे आपको बनाना है, सिंपली क्या करना है, आगे आपको दो दो का पेयर बनाना है। ये देखिए 4x ऐसे पेयर बना लेना है, प्लस 3x प्लस 12, ये लीजिए दो दो का पेयर बनाना है, बस काम खत्म। दो दो का पेयर बना लेना है, ठीक है। और पेयर बना के कॉमन जो निकले वो निकाल लेना है। ये लीजिए x कॉमन निकल गया, x प्लस 4 बचा, ठीक है ना। अच्छा जी, प्लस यहां से 3 कॉमन निकला, x प्लस 4 बचा, ठीक है। 3 4 जा 12, ठीक है। ऐसे करके तो अब देखिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों सेम आना चाहिए। ये हाँ बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप वहीं रुकिए, वापस चलिए, देखिए कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो गया है। समझ आ रही बात ना, सेम आना चाहिए। चलिए अब इन दोनों के बदले कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 4 ऐसे लिख देंगे, है ना, और बिना साइन का ब्रैकेट देंगे क्योंकि कॉमन निकाला है। x प्लस 3 यानी इसके आगे जो है उसको पकड़ेंगे, इसके आगे जो है उसको पकड़ेंगे, यानी x प्लस 3। ये लीजिए हमने फैक्टर किया, है ना, ये हमारा फैक्टर होगा। अगर x की वैल्यू भी निकालना हो तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 प्रूफ करके, है ना, यहाँ से x की वैल्यू हमारा -4 आ गया और यहाँ से हमारा x की वैल्यू -3 आ गया। ऐसे करके निकाल लेंगे। है अभी फिलहाल हम फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ तक हमारा फैक्टर आ चुका है। समझा रही बात ना, यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x, ये लीजिए ऐसे, और माइनस 5x माइनस 15, ये लीजिए, है ना। याद रहे कभी भी एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो, है ना, कोई भी ब्रैकेट लगा रहे हैं उससे पहले अगर माइनस हो तो अंदर में साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इस बात का ध्यान रखना है, सावधान हो जाइए। जैसे ही ब्रैकेट माइनस के बाद अगर ब्रैकेट लगा रहे हैं, जस्ट बी अटेंशन, है ना, आप सावधान हो जाइए, जरूर वहां पे कोई ना कोई साइन में चेंजेस होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, इसीलिए यहाँ माइनस आया, ठीक है। चलिए तो यहां से कॉमन निकालेंगे। अब क्या निकलेगा भाई, 2 और x कॉमन निकल जाएगा। देखिए 2 इस दोनों के पास है ना, 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, और x तो दोनों के पास है ही, तो 2x कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा सिर्फ x, है ना, माइनस यहाँ क्या बचा, ये देखिए x तो निकल गया और 6 में से 2 निकल गया, तो 2 3 जा, ये लीजिए x माइनस 3। यहां से क्या निकल गया, 5 निकल गया, तो x माइनस 3, ये लीजिए, ये देखिए दोनों सेम आ गया, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5, ये लीजिए कितना आसानी से अब आपके फैक्टर निकल गए, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं, यहां भी 2x स्क्वायर प्लस 8x, ये लीजिए दो दो का पेयर बनाते जाएंगे। ये देखिए माइनस है, ब्रैकेट देने से पहले माइनस है, अंदर में साइन होगी चेंज, है ना, 3x प्लस 12, जी साइन हो गई चेंज, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहां से कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकल जाएगा, x भी कॉमन निकल जाएगा, यानी x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, जी हाँ, 2 4 जा 8 होता है, माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकल गया, x प्लस 4 यहाँ भी बच गया, ये देखिए दोनों सेम आ गया, x प्लस 4
इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, कितना आसानी से ये निकल पा रहा है, देख पा रहे हैं ना कितना आसानी से निकल पा रहा है। यहां देखिए कितना आसानी से निकलेगा। 6x² माइनस 9x ऐसे प्लस 2x माइनस 3, ये लीजिए निकल गया, है ना। अब यहां से कॉमन निकालेंगे, देखिए कॉमन क्या निकलेगा, तो ऑब्वियसली 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, 3 निकल जाएगा और x निकल जाएगा। क्या बचा, 3 2 जा 6, जी हाँ, एक x निकला है तो एक x रह जाएगा, माइनस 3 3 जा 9, 2x माइनस 3। यहां से कुछ कॉमन आपको दिख नहीं रहा होगा कुछ निकलते हुए, है ना। याद रहे कभी कुछ नहीं निकले तो भी निकलता है क्या, 1, जी हाँ, 1 कॉमन निकलेगा, है ना, तो 2x माइनस 3 रह जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए ये दोनों सेम हो गया, हमारे पास 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, जी हाँ, हमेशा इसके सामने, जी हाँ, क्या करना है, इसके आगे जो है और इसके आगे जो है अगला ब्रैकेट में वही होता है ना, 3x प्लस 1, ये देखिए हर बार वही 2x माइनस 3, अगला ब्रैकेट में वही होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से हम आसानी से, जी हाँ, आसानी से किसी तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यही 4 तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, अब अलग बात है बीच में रूट घुसा दे, लेकिन बेसिक तरीका यही होगा, है ना, चाहे रूट रहे ना रहे, बेसिक चीजें यही है। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर कर पाएंगे, समझदारी बात ना। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे पॉलिनोमियल में फर्स्ट लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले इसको जानना बहुत जरूरी था। उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन करने में मजा आएगा अब। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।